हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे नॉर पायरॉल सिंथेसिस। नॉर पायरॉल सिंथेसिस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसका आज हम मैकेनिज़्म देखेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। सो नॉर पायरॉल सिंथेसिस है जो जनरल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, अल्फ़ा एमिनो कीटोन या अल्फ़ा एमिनो कीटो एस्टर, आउट ऑफ दीज टू एनी वन, इन दोनों में से कोई एक का रिएक्शन करेंगे किसके साथ? बीटा डाइकीटोन और बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन? कंडेंसेशन एंड साइक्लाइजेशन होता है, साथ ही साथ इसमें होता है एरोमेटाइजेशन। तो ये सारे जो रिएक्शन एरो है उसके नीचे आप लिख सकते हैं और उसमें जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी पायरॉल डेरिवेटिव, पायरॉल का व्युत्पन्न प्राप्त होगा। देखिए, इसमें होता है कि अल्फ़ा एमिनो कीटो एस्टर, अल्फ़ा एमिनो कीटोन या अल्फ़ा एमिनो कीटो एस्टर हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसको प्रिपेयर्ड इन सिटू, इसीलिए उसको अभिक्रिया मिश्रण के अंदर या रिएक्शन मिक्सचर में ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है हम नेक्स्ट अब जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे। पहले देख लीजिए इस रिएक्शन में होता क्या है। दिस इज़ अल्फ़ा एमिनो कीटो एस्टर। तो ये एस्टर, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, इससे पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन पे NH2 है तो ये होगा अल्फ़ा एमिनो कीटो और एस्टर, तो अल्फ़ा एमिनो कीटो एस्टर। दूसरा रिएक्टेंट है बीटा कीटो एस्टर, तो ये एस्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, दूसरा कार्बन है बीटा कार्बन, बीटा पे कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। Me है मिथाइल ग्रुप, Et है इथाइल ग्रुप, मिथाइल यानी CH3 और इथाइल यानी C2H5। इसी तरह से यहाँ पर मिथाइल यानी CH3 और इथाइल यानी C2H5, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। इसका दूसरा नाम है एसिटिक एस्टर। एसिटिक एस्टर के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज एसिटो ग्रुप, देन इट इज एसिटिक एस्टर, एसिटिक एस्टर। तो एसिटिक ग्रुप अगर होता तो यहाँ पर CH3 होता और CH3 का एक H हटाकर COCH3 लगा दिया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है एसिटिक एस्टर। इसका दूसरा नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे हम बहुत सारे सिंथेसिस कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें इन दोनों के बीच, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, यानी कंडेंसेशन होता है। इसके अलावा टॉटोमराइजेशन के द्वारा एरोमेटाइजेशन होता है और कंडेंसेशन रिएक्शन है, साइक्लाइजेशन भी होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो आपको मिला पायरॉल डेरिवेटिव। तो इसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। अब आइए मैकेनिज्म देखें हम नॉर पायरॉल सिंथेसिस का। पहले स्टेप में हमने लिया है बीटा कीटो एस्टर। इस बीटा कीटो एस्टर को जो का टॉटोमेरिक फॉर्म है, या इसमें अगर चलाव्यवता होता है तो हमको ये इनॉलिक फॉर्म मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड के जो C डबल बॉन्ड होकर जो डबल बॉन्ड है या एक पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के बीच में आ गया। ये C डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड कार्बन के बीच में आ गया, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C हो गया और ये हाइड्रोजन जो CH2 से है वो ऑक्सीजन को चला गया तो OH हो गया। बाकी का मॉलिक्यूल एक H यहाँ रहा, CH-COOET, तो CH-COOET। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम, बाकी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये इसका कीटो फॉर्म है, ये इसका इनॉलिक फॉर्म है बीटा कीटो एस्टर को, जिसको मैंने यहाँ पर B मार्क करके रख छोड़ा है आगे के स्टेप के लिए। अब देखिए, ये जो बीटा कीटो एस्टर है इसका नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन होता है। HNO2 को हम इस तरह से लिखते हैं, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और ये बना है NaNO2 और HCl से। HNO2 यानी नाइट्रस एसिड को
हम बनाकर बॉटलिंग नहीं कर सकते या कहीं रिएजेंट को इसको संभाल के पहले से बना के नहीं रख सकते, क्योंकि ये अनस्टेबल एसिड है। इसीलिए इसको इन सिटू यानी रिएक्शन मिक्सचर में ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए कि नाइट्रस एसिड के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इनको निकाल दीजिए, -H2O, तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड का फिर किया हमने जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन। ये रिडक्शन जो जिंक एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड को हमने लिखा है ACOH। AC का मतलब है CH3CO। यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया आपके लिए ME यानी मिथाइल CH3, ET यानी इथाइल C2H5। अब आप देखिए कि यहाँ पर आते हैं हम, ये बीटा कीटो एस्टर और नाइट्रस एसिड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकला, संघनन अभिक्रिया हुई, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकला और हमको ये कंपाउंड मिला। अब इस कंपाउंड का हमने जिंक एसिटिक एसिड के साथ सिलेक्टिव रिडक्शन यानी चयनात्मक अपचयन किया। सिलेक्टिव यानी इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, इन सब का रिडक्शन नहीं हुआ, केवल C डबल बॉन्ड N का रिडक्शन हुआ। तो इसी को सिलेक्ट करके रिडक्शन किया गया है इस रिएजेंट के द्वारा, इसलिए इसको सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब आप देखिए कि इसमें जो हमें मिला, इसका टॉटमराइजेशन हुआ और टॉटमराइजेशन के बाद, सर एक सेकंड क्लास ले लो, एक सेकंड। टॉटमराइजेशन के बाद जो मिलता है वो इनॉलिक फॉर्म आपको ये मिला, देखिए, और इसको हमने मार्क किया A के द्वारा। इस A से जो है वो आगे फर्दर रिएक्शन होगी। टॉटमराइजेशन इसका कैसे हुआ, C डबल बॉन्ड O का जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ, तो C डबल बॉन्ड C, और उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर हुआ, तो ये OH। तो ये है कीटो फॉर्म और ये इनॉलिक फॉर्म। इनॉल क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड C के साथ OH, तो इन और OH का ऑल, तो इनॉल। तो ये इनॉलिक फॉर्म हमें प्राप्त हुआ स्टेप 1 के आखिर में। तो ये है अल्फा एमिनो कीटो एस्टर का इनॉलिक फॉर्म, इसको हमने मार्क किया A, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का रिएक्शन दिखा सकें। आइए अब हम देखते हैं इसका सेकंड स्टेप मैकेनिज्म में। सेकंड स्टेप में देखिए, जो हमें इससे पहले 2 यौगिक प्राप्त हुए थे उनका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये है, आप नोट्स बनाते वक्त इसको लिखिए, दिस वाज A और दिस वाज B। तो B जो था वो है बीटा कीटो एस्टर और जो A है वो है इनॉलिक फॉर्म ऑफ अल्फा एमिनो कीटो एस्टर। अल्फा एमिनो कीटो एस्टर और ये था बीटा कीटो एस्टर का इनॉलिक फॉर्म। इन दोनों को लिया है, जो ये फर्स्ट स्टेप में बन के तैयार हुआ था, आपने देखा था, और इसको बनाने के लिए NaNO2 और HCl का इस्तेमाल किया गया था और उससे नाइट्रस एसिड बना था। नाइट्रस एसिड के साथ इसके साथ रिएक्शन करवाया तो ये मिला, और इन दोनों का अब आपस में रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन होगा। ये इसलिए बनाया गया इन सिटू क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, देखिए ये बबल्स लगाए हैं मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा। ये बबल्स जो है, यहाँ का जो OH है उसको इस तरह से लिखा है और ताकि डिहाइड्रेशन दिखाने में इजी हो, और दूसरा ये H और ये OH, तो दोनों के इनॉलिक फॉर्म्स हैं, उसमें से OH और H निकाल के ले लिया गया है, और उसके बाद दो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकले, तो डिहाइड्रेशन हुआ। एट द सेम टाइम साइक्लाइजेशन रिएक्शन भी हुआ, यानी चक्रीय यौगिक भी हमें मिला, क्योंकि इस कार्बन से एक OH गया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन गया, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। इसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन से यहाँ पर OH गया, तो नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर बॉन्ड बनता है एक नया। तो इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग बनता है, जो कि एरोमेटिक रिंग है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको मालूम है, तो ये एरोमेटिक रिंग हुआ। इस एरोमेटिक रिंग में 2 एस्टर ग्रुप्स हैं। इन एस्टर ग्रुप्स को हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये जो
CO और OET के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ पर आपने H लिखा और यहाँ पर आपने OH लिखा। सिमिलरली आपने यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा OH। इस बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो ये H एंड ये OH। सर एक मिनट आ रही हूँ। सो ये हाइड्रोलिसिस किया गया इस वाटर मॉलिक्यूल से, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो टूटता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो भी टूटा, हाइड्रोलिसिस हुआ। आप ये देखिए ETOH यहाँ से निकला और यहाँ पर COOH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ये जो एस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। इस तरह से हमें COOH मिलेगा। ये रहा यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOH मिला, और दो जो है इसके अंदर से 2 इथेनॉल -2 ETOH मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल के चले आए। तो ये देखिए ये डाइकार्बोक्सिलिक जो ग्रुप इसके अंदर है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, लेकिन हम इन दोनों को आसानी से थोड़ा सावधानी के साथ अगर इसका हम हीटिंग करें तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हीटिंग करने पे ये दोनों मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो CO2 और CO2 इसमें से निकल गए तो ये हट गए, और ये यहाँ पर CO2 निकल गया तो इस कार्बन के साथ H और इस कार्बन के साथ H रह जाता है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है। लेकिन दूसरे और चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें ये जो है ये 2,4 डाइमिथाइल पायरोल आपको प्राप्त हुआ। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में नंबरिंग पायरोल का करके बताया हुआ है। आई होप आपको आज वाली क्लास समझ में आई होगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इसका कमेंट दीजिएगा कि आपको इस तरह से ज़्यादा बेहतर समझ में आया, या फिर आपको जो पेपर में मैं लिखकर आपको वीडियो बना के देती हूँ वो बेहतर समझ में आया। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय।